Hello students of class 7th. This is our chapter number 1st of physics and the part 2nd of heat. Okay, so our chapter number 1st which name is heat and this is the second part of this same chapter. Okay, स्टूडेंट्स अभी तक के हम लोग ने ये देख लिया था कि हीट एक्चुअली होती क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस होती है, किस तरीके से इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसे काउंट करने के लिए कौन सी यूनिट है. सो SI यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल एंड हीट इज़ ऑल्सो मेजर इन कैलोरीज. तो इसे कैलोरीज और जूल दोनों से ही क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है. ओके, तो यहाँ तक के अभी तक के हम लोग ने देख लिया था. अब हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ हीट. जो हीट है उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं. सो फर्स्ट सोर्स क्या है स्टूडेंट्स, सन. सेकेंड सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग अपने डेली घर में मतलब कि जलाते हैं. जब सन फाइनली अमेरिका चला जाता है तो हम लोग किसको जलाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी में अपने बल्ब को जलाते हैं या फिर लाइट को जलवाते हैं. तीसरी चीज़ है फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, घर्षण. ओके, जब हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मोस्टली जब आप लोग स्कूल में आते थे और हमारी जो क्लास थी उसकी विंडोज़ ओपन है, तो वहाँ से क्या होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड हमको लगती थी. आप लोग क्या करते थे मोस्टली विंटर के समय, अपने हाथ को रब करते थे, दोनों हाथ को रब करते थे, जिससे क्या होता था उसमें एनर्जी प्रोवाइड होती थी, हीट प्रोवाइड होती थी. थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, जिसकी वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन लगता था. तो ये फ्रिक्शन जो है ना स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, सोर्स ऑफ हीट है. ओके, हीट को बनाने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है. और जैसे कि हमारे एंचेस्टर है, उन लोगों ने भी सबसे फर्स्ट क्या किया था, कैसे आग जलाई थी, कैसे हीट बनाई थी उन लोगों ने. हाँ, फायर कैसे किया था, जब दो स्टोन को उन्होंने फ्रिक्शन किया था, रगड़ा था, तब उसमें से क्या निकली थी, फायर निकली थी. तो हीट जो सोर्स मतलब कि फ्रिक्शन को भी हम लोग किस में रखेंगे, सोर्स ऑफ हीट में रखेंगे. नेक्स्ट है फ्यूल्स. फ्यूल जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जलाते हैं, जिसे जलाया जाता है, जिससे हीट मिलती है, तो उससे फ्यूल में भी मतलब फ्यूल को भी इसमें सोर्स ऑफ हीट में काउंट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, now look at here. Students, if you have a book, so you have to open your book first, then watch the video. Okay, so wait a minute. There are various source of heat. सो यहाँ पर काफ़ी सारे सोर्स हैं स्टूडेंट्स हीट के. फर्स्ट क्या है, यहाँ पे सन है. सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ. ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो सनलाइट है वो एक मेजर सोर्स है हीट का. ओके, क्योंकि ये सभी जगह में उपलब्ध है. Fuels. When fuels like coal and wood are burned, chemical energy present in the fuels in convert to heat. जब हम लोग फ्यूल्स को जलाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसके चलते हमको क्या मिलती है स्टूडेंट्स, हीट मिलती है. ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी. मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक हीटर, टोस्टर, गैसर, कन्वर्टर, इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी. तो हमारे पास काफ़ी सारे, क्योंकि अब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हीट को प्रोवाइड किया जाता है. और ये इसके एग्जांपल्स है कि किस किस के थ्रू हमें जो हीट है, वो जो एनर्जी है, वो मिलती है. फ्रिक्शन, जो मैंने आपको बताया कि विंटर के समय जिस तरीके से हम लोग अपने हाथ को रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, घसावट करते हैं, तो उससे जो हीट है वो मिलती है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, फ्रिक्शन. So friction produce heat when we rub our hand together. Mechanical energy is converted to heat energy. Okay, so heat energy can also be converted to other forms of energy. तो heat energy जो है वो other form of energy में भी convert की जाती है. It steams energy. The heat energy is convert to mechanical energy. तो जो steam energy है या फिर जो heat energy है ना स्टूडेंट्स, इसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है. देखते कैसे. इन पावर हाउसेस हीट एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ जो पावर हाउसेस रहता है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो हीट एनर्जी है उसको स्टोर किया जाता है. किस फॉर्म में, कोल इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो कोल है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रोवाइड किया जा सके. ओके, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं. यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट्स, हॉट एंड कोल्ड. दो टाइप के यहाँ पे देखिए बॉल दिख रहे हैं और एक कप दिख रहा है. तो ये जो बॉल दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, थोड़ा सा कुछ आइस भी नज़र आ रही हैं, एंड यहाँ पर एक गर्म चाय की प्याली रखी हुई है ना. तो अब इसमें से बताना है आपको. लुक एट द फॉलोइंग टू पिक्चर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर, हाउ डू यू नो.
देखिए यहाँ पर दो अलग अलग बॉल रखे गए हैं, कप रखा गया है, बॉल रखे गए हैं। सो दो टाइप की पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं, जिसमें से आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा। अरे अभी तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आप लोग तो देख के भी बता देंगे, बट हर चीज़ को हम लोगों को एक फिजिकल तरीके से पढ़ना है, फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ना है। तो देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। इफ़ यू डीप योर लेफ्ट हैंड फिंगर इन अ बोल ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड राइट हैंड फिंगर्स इन अ बोल ऑफ टैप water, you will feel that water from the refrigerator is cooler than the water taken from the tap। तो देखिए भैया यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, एक्चुअली में ये बोल रहा है कि दो बोल लीजिए, एक बोल में आप रेफ्रिजरेटर से पानी निकालिए, उसको डालिए, उससे फील करिए, और दूसरे बोल को जो नल का पानी होता है ना, जो टैप वाटर होता है, उससे फील करिए। अब एक फिंगर को आप रेफ्रिजरेटर वाले वाटर में डालिए और दूसरे फिंगर को आप नल से निकले हुए पानी में डालिए, तो आप कौन सा वाटर सबसे ज़्यादा कोल्डर लगेगा, सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा वाटर लगेगा? ऑब्वियसली भाई रेफ्रिजरेटर वाला। इतना कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा है 7th क्लास के बच्चों से। सो कैन यू ऑल्सो टेल हाउ कोल्ड इज द रेफ्रिजरेटर वाटर फ्रॉम द नॉर्मल टैप वाटर बाय जस्ट टचिंग। तो आप मतलब ये कैसे बता सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर से निकला हुआ पानी, मतलब कैसे बता सकते नहीं आप लोग, मतलब ये कैसे फील कर सकते हैं, या फिर ये कैसे हो सकता है कि जो रेफ्रिजरेटर से पानी निकला है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और जो नॉर्मल टैप से निकला है वो सिर्फ मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है। सिर्फ टच करके आप ये कैसे बता सकते, बताइए कैसे बता सकते? ऑब्वियसली आपने फील किया होगा उस चीज़ को, तभी तो आप बता पा रहे हैं ना। बट कैसे, इसका आंसर है कैसे, हाउ। आपको एक साइंस की लैंग्वेज में इसका आंसर देना है स्टूडेंट्स। ओके, आप ये नहीं बोल सकते मैंने उसको फील किया या फील किया, बट आपको एक साइंस की लैंग्वेज में आंसर देना। तो उसी की आंसर की खोज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस। इन वन इमेज वाटर इज बॉइलिंग ऑन अ स्टोव and in other water is kept under sunlight. Can you tell which one of them will be hotter and by how much? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले तो उसने हमको दो ठंडी चीज़ें दे दी, अब हमको दो गर्म चीज़ों को चेक करने बोल रहा है। एक है स्टोव में रखा हुआ पानी जो गर्म हो रहा है, दूसरा है सनलाइट के नीचे में सोलर एनर्जी के थ्रू कुछ गर्म किया जा रहा है। तो दोनों में से बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा गर्म क्या है, आप बताओ उसको। तो बताइए भैया सबसे ज़्यादा गर्म क्या होगा? वाटर बॉइलिंग ऑन अ स्टोव होगा या वाटर केप्ट इन सनलाइट होगा? ये रेड वाला गर्म होगा, ये ब्लैक वाला गर्म होगा? ऑब्वियसली कौन सा गर्म होगा? ये तो आपका आंसर बहुत अच्छे से जानते हो। You all are brilliant, you all are genius. Okay, so आप लोग इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से बता देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। Finally, we can feel the hotness or coldness of body just by touching. हम लोग ये फील कर सकते हैं सिर्फ टच करके कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है। Okay, however, the sense of touch is not a very reliable way to know the degree of hotness or coldness of an object. तो देखो सिर्फ फील करना, सिर्फ टच करना ही रिलायबल नहीं होता है किसी भी चीज़ की डिग्री को नापने के लिए, ठंडी चीज़ की डिग्री को नापने के लिए या फिर गर्म चीज़ की टेम्परेचर को नापने के लिए। बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट वी कनेक्ट डिसाइड हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज, वी कैन ओनली गैस। हम लोग सिर्फ ये गैस कर पाते हैं, यानी कि हम लोग एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते ना कोई भी चीज़ का। अब सपोज मैंने ये जो रेड वाला है पानी जल रहा है, उसके अंदर में मैंने फिंगर डाल दी, हाँ मुझे बहुत गर्म लगेगा, मैं थोड़ी देर चिल्लाऊंगी, बट मैं ये नहीं बता सकती कि इसका इतना टेम्परेचर हो गया है। या फिर मैंने आइस को पकड़ा है, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, तो मैं ये नहीं बता सकती ये इतने डिग्री सेल्सियस मुझे ठंडा लग रहा है। नहीं, इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, वही चीज़ों के बारे में तो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर आ जाता है अब टेम्परेचर। ठंडी गर्म चीज़ें तो पढ़ ली, अब उसको किस तरीके से डिग्री में मेजर करना है ना, किस तरीके से टेम्परेचर में मेजर करना है, वही चीज़ यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं। सो ओके, देखते हैं यहाँ पे। टू गेट एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ मेजरमेंट। तो एक्यूरेट डिग्री, एक्यूरेट अमाउंट, एक्यूरेट डिग्री पता करने के लिए हॉटनेस और कोल्डनेस का हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को नापने के लिए। So a reliable measure is the temperature of an object. तो सबसे जो मतलब कि रिलायबल मेजर है वो क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए। अब गर्मी के समय हम लोग बोलते हैं ना आज तो 52 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर है, आज इतना टेम्परेचर है, आज थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा हो गया, थोड़ी बारिश हो गई, विंटर पड़ गई तो आज 17 डिग्री है।
तो ये जो टेम्परेचर है इसके थ्रू हम लोग नापते हैं। अगर मैं 17 डिग्री सेल्सियस बोलूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि मौसम बहुत अच्छा है भाई, ठंड वाला मौसम बना हुआ है। अगर वहीं पे मैं बोल दूँ 56 54 है तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि नहीं बहुत गर्म एटमॉस्फेयर हुआ रखा है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं इट्स टेम्परेचर। तो मतलब कि जो भी चीज़ को हम लोग अच्छे से एक्यूरेट तरीके से नाप ले तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर होता है। लुक एट द फॉलोइंग टू पिक्चर्स। द ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन द बर्नर इज वेरी हॉट, द ऑब्जेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर इज वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर दो टाइप की पिक्चर शो हो रही है, वही रेफ्रिजरेटर हॉट एंड कोल्ड वाले। तो यहाँ पर जो ये देखिए ये पैन में कुछ चीज़ें को सॉटे कर रहा है, कन्वर्ट मतलब कि टैप कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो जलता हुआ चूल्हा दिख रहा है हमें, यहाँ से गैस निकल रही है, तो ये चीज़ गर्म होंगी। एंड ये जो रेफ्रिजरेटर में जो चीज़ें रखी हैं, जो थिंग्स रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप इसका टेम्परेचर बता सकते हैं, इसका मेज़र कर सकते हैं कुकिंग ऑन अ बर्नर का और रेफ्रिजरेटर थिंग्स का। सो एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अ स्टोव इज़ वेरी हॉट एंड वी से दैट इट हैज़ हायर टेम्परेचर। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो चीज़ स्टोव में गर्म हो रही है वो बहुत ज़्यादा उसका जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर इज अ वेरी कोल्ड एंड वी से दैट इट हैज़ लो टेम्परेचर दस। और जो चीज़ फ्रिज में रखी हुई है, रेफ्रिजरेटर में रखी हुई, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, ठंडा होगा। दस अ हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ हाई टेम्परेचर एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ लो टेम्परेचर। इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो गर्म है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई है, और जो चीज़ ठंडी है उसका टेम्परेचर बहुत लो है या फिर कम है। ओके, सो आई एम मूविंग हियर। Temperature of body tell us the amount of heat energy presents in it। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ये बताता है कि